गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक राउंडिंग ऑफ द नंबर अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, राउंडिंग ऑफ क्या होता है, किस तरह से हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, उसके रूल्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब इसमें एक और नंबर ऐड हुआ है अनसर्टेन डिजिट। तो अनसर्टेन डिजिट का राउंड ऑफ किस तरह से किया जाता है, कैसे होता है, उसको सीखते हैं। ठीक है, तो उससे पहले अनसर्टेन डिजिट होता क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा मेजरमेंट है, हमने उसको मेजर किया तो इस तरह से ये तो हमने मेजर किया 523। ठीक है, ये मीटर हुआ, कोई भी मेजरमेंट है, मीटर, केजी है ना, डिग्री सेल्सियस, तो ये हमने कहा ये मीटर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो इसमें इस तरह से है कि ये जो 5 है वो क्या है, 100 है, यानी 500। तो क्या 500 चेंज हो सकता है क्या? आंसर है नो, चेंज नहीं होगा। इसमें कोई ऐसा चेंजेबल या फिर ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये चेंज हो जाए। 500 तो फिक्स ही है आपका, ये फिक्स है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं 2 पर। 2 मीन्स 2 10 यानी 20 है ये, तो 20 भी आपका 100% क्लियर है, 20 भी रहेगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं 3 पर। तो ये जो 1 प्लेस है यानी 3 है ना, तो इसमें हमारा चेंजेबल हो सकता है। कैसे? मेजरमेंट करने पर 523 को एग्जैक्ट मेजर करना है, ये है 523 है ना, तो हमने मेजर किया तो ये जो 3 है ये 4 भी हो सकता है या उससे कम 2 भी हो सकता है मेजरमेंट में, है ना। या तो हम ये कहें 3 से कुछ यानी बहुत ही कम ज़्यादा हो सकता है या बहुत ही कम हो सकता है। ठीक है ना, तो 20 यानी 2 में कोई चेंजेबल नहीं होगा, 5 में कोई चेंजेबल नहीं होगा, तो ये दोनों क्वांटिटी कैसे हुई, सर्टेन। और जो चेंज है, जो कुछ पॉसिबिलिटी ये है कि ये थोड़ा सा 0.1 0.2 ज़्यादा हो सकता है या फिर 0.2 0.1 0.3 कम हो सकता है। ठीक है, तो ये जो लास्ट डिजिट है ये है आपका अनसर्टेन डिजिट, तो इसी को राउंड ऑफ करना है। तो किसी भी नंबर में जो लास्ट डिजिट होता है वह अनसर्टेन होता है, उसी में चेंजेबल हो सकता है। ठीक है, कुछ न कुछ, या तो ज़्यादा हो या तो कम हो। ठीक है, ये रहा। और भी क्या है, जैसे 2.7356 कोई मान लो ये नंबर है। अब बताइए, इसमें भी ये 2 तो 100% रहेगा, 7 भी रहेगा 100%, 3 भी रहेगा, 5 भी रहेगा। तो उतार चढ़ाव कम ज़्यादा किस में हो सकता है, तो आंसर है इसमें 6, 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ये क्या है, अनसर्टेन। और ये सब क्या हुए, सर्टेन, फिक्स। ठीक है, तो ये चेंजेबल हो सकता है। और ये क्या है, लास्ट डिजिट। तो किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट जो होता है वह अनसर्टेन होता है, इसी का हमको राउंड ऑफ करने हैं। ठीक है, तो राउंड ऑफ अनसर्टेन डिजिट को राइट डाउन कर लेते हैं। तो ये है द लास्ट सिग्निफिकेंट इज अनसर्टेन डिजिट। तो अनसर्टेन डिजिट क्या है, लास्ट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है 2.25, 3.026, 2.746, 2.743। तो ये जो अंडरलाइन है यानी लास्ट डिजिट है, यही क्या है, अनसर्टेन डिजिट। क्लियर है? अब ये हुआ, फिर उसके बाद तो ये जो अंडरलाइन नंबर है लास्ट डिजिट, ये है अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, दिस अंडरलाइन नंबर आर अनसर्टेन डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट, इसको हम इनसिग्निफिकेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है इसका हम राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ। ठीक है, तो राउंड ऑफ के रूल्स भी आपको पते हैं।
ठीक है, तो इसको बताइए 2.25 का राउंडिंग ऑफ करिए और ये जो है अनसर्टेन डिजिट है ना, इसी को राउंड ऑफ करना है, हटाने, रिमूव करने, ठीक है, ड्रॉप करने। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर रूल्स फॉलो होता है। कौन सा रूल? 2.25। अब ये 5 है, 5 के आगे कोई नंबर है क्या? आंसर है नो। ठीक है, अब उसके बाद अगर 5 0 को फॉलो कर रहा है ना, या फिर कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पर एक रूल था कि इसके पहले का नंबर जो इवन है वह चेंज नहीं होता था। ठीक है, और अगर ये 5 के लेफ्ट साइड जो डिजिट है अगर ये ऑड है तो 1 प्लस हो जाता था, ये रूल याद है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 जो है 0 को फॉलो कर रहा है, आंसर है नो। और या फिर हमने देखा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर ये रूल्स लागू होगा, इवन है नो चेंज, ऑड है तो चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ 2.2, ये इसका राउंड ऑफ हुआ। ये क्या है? इवन, चेंज होगा क्या? आंसर है नो। ओके, ये देखिए अब ये 6 है, अब इसके आगे कोई नंबर हो, कोई भी हो, ठीक है, तो ये रूल्स किसके लिए था? सिर्फ 5 के लिए। तो ये है मोर देन 5, तो ये 1 प्लस कर देगा, तो ये क्या हुआ आपका 3.03, ये हुआ राउंडिंग ऑफ, है ना। इसी तरीके से इसमें भी 2.75 हो जाएगा, 2.75, ये मोर देन 5 है, 1 प्लस, ये हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं 3 लेस देन 5, तो इसको 1 प्लस करेगा, नो, तो ये हुआ आपका 2.74, ये हुआ आपका राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट और इनसिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर किसी फार्मूले में कोई एग्जैक्ट नंबर आता है या कोई कांस्टेंट नंबर आता है, ठीक है, तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट मिलते हैं, और जब लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट मिलेंगे तो हम उसको काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये हमको लेना नहीं है, हमको राउंड ऑफ करके लेना है। ठीक है, तो ये इसका एक और रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर का कि अगर किसी भी फार्मूले में कोई कांस्टेंट नंबर, कोई एग्जैक्ट नंबर अगर इंक्लूड है तो वो जो रिजल्ट मिलेगा वह क्या मिलेगा? लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रखेगा। तो लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हम नहीं लेंगे, उसको राउंड ऑफ करके लेंगे। ठीक है, जैसे एक फार्मूले में आया t = 2π√L/g, तो ये जो है क्या है? पाई, एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप लोग पता है ना, 22/7 आप बोलते हो। ठीक है, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 3.14159263, ये इस तरह से आता रहेगा। अब बताइए ये जो पाई है कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो क्या हम सभी को लेंगे? आंसर है नो। तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, और राउंड ऑफ कहाँ तक करेंगे? तो हम ये तो देखें फिक्स है, पक्का है, ये 100% है। अब उसके बाद 1 है, ये भी है, अब उसके बाद 5 है, ये भी है, सॉरी 4 है, और फिर उसके बाद 1 है, ये भी है, अब ये है 5, है ना, 5, तो यहाँ पे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो अब ये क्या है? 5 है या मोर देन 5 हो, इसको 1 प्लस कर देगा, है ना। तो हमको सिग्निफिकेंट कहाँ से लेने हैं, यानी हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल के बाद, जहां पर होगा वहीं हम उसका राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये रहा, तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो क्या मिलेगा? 3.141, और ये 5 इसको दे देगा तो क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, या फिर इसको हम और लगभग लेते हैं, 3.14 तक ही लेते हैं। समझ में आ रहा? तो पाई की वैल्यू ये हम लेते हैं, आंसर है नो। अब राउंड ऑफ करके हम ये वैल्यू लेते हैं या फिर ये वैल्यू लेते हैं, और हमको कैलकुलेशन में आसान हो जाता है। ये है फिजिक्स, हमको कितना कैलकुलेशन में आसान करता है ना। तो इसलिए 22/7 के प्लेस पर हम ये ढेर सारा डिजिट नहीं रखते हैं, ये 3 प्लेस पर ले लेते हैं। तो फिजिक्स में हम इतने ज़्यादा डिजिट अगर मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करने पर आता है लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट,
ठीक है, तो उसमें हम लगभग करके लेते हैं, अप्रॉक्स ले लेते हैं, ये इसका अप्रॉक्स है, आसान हो जाता है, इसीलिए हम अप्रॉक्स ले लेते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, ये रहा। अब उसके बाद एक और, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होता है वो क्या होता है 2.9929745 इस तरह से लगभग होता है। ठीक है, ये सॉरी ये डेसिमल नहीं रहेगा, ये इतना है, और ये है आपका मीटर पर सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड होता है। अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करके पावर में लें तो क्या मिलता है 2.99297458 इंटू 10 टू द पावर, डेसिमल यहाँ है तो डेसिमल को हमने यहाँ पर लाया, तो कितने प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब इतने लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हैं इसमें, तो हम इसका अप्रॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये क्या है डेसिमल के बाद जस्ट 9 है, मोर देन 5 है ना, तो इसको 3 कर दिया, 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इतना आसान हो गया। अब हम ये डेसिमल की जरूरत नहीं है, इतने सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत नहीं है, फिजिक्स है, इजी वे पर आपको पढ़ाना चाहता है, सिखाना चाहता है, तो ये है आपका सिग्निफिकेंट। क्लियर है? ठीक है, तो रूल्स हमको क्या मिला कि अगर किसी भी फार्मूले में कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोई एग्जैक्ट नंबर अगर होता है तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होते हैं, है ना, और उसको हम राउंड अप करके उसको इजी वे बना लेते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए, रिमेंबर याद करने हैं यही, द एग्जैक्ट नंबर दैट अपीयर इन फार्मूला लाइक 2 पाई या फिर ई भी एक कांस्टेंट नंबर होता है एक्सपोनेंशियल, और इसकी जो वैल्यू होती है कांस्टेंट है 2.71835, ये इस तरह से, ये भी एक क्या है कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट है। अगर ये सब आते हैं किसी फार्मूले में तो 2 पाई आता है, किस में आता है t बराबर 2 पाई √L/g हैव लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू 3.1415 ये होते हैं। अगर इसका हम राउंड अप करेंगे 3.1414 मिलेगा, या फिर ये 5 इसको दे देगा 2 हो जाएगा 3.142, ये इसलिए पाई का वैल्यू हम इतना ही लेते हैं। ठीक है, दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है, अगर किसी भी फार्मूले में कोई फैक्टर आता है, फैक्टर किसी भी एग्जैक्ट नंबर का फैक्टर आता है, जैसे 2 का ही फैक्टर आ जाए, 2 का मल्टीप्लाई हो उस फार्मूले में, ठीक है, या फिर 1/2 का मल्टीप्लाई हो, ठीक है, या फिर 4/3 का हो, ठीक है, तो इस तरह से उस फार्मूले में जो फैक्टर आता है, ठीक है, वह फैक्टर एग्जैक्ट कोई नंबर होता है, और उसको सॉल्व करने पर जो हमको नंबर मिलते हैं उनकी जो सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है, वह इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। तो किसी फार्मूले में कोई फैक्टर आता है, 2 का फैक्टर हो, 1/2 का फैक्टर हो, 4/3 का फैक्टर हो, है ना, तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे इनफाइनाइट आएंगे। ठीक है, फार्मूले में जैसे रेडियस को हम क्या बोलते हैं डायमीटर/2। ठीक है, तो यहाँ पर डायमीटर किसका फैक्टर है 1/2 का फैक्टर है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr किसका फैक्टर है 2 का फैक्टर है ना, ये हुआ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ किसका फैक्टर है 4/3, है ना। तो इस तरह से जितने भी फार्मूले आपको मिले जिसमें किसी एग्जैक्ट नंबर का वो फैक्टर हो, 2 का हो, 1/2 का हो, 4/3 का हो, 1/3 का हो, ठीक है, तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं वो इनफाइनाइट आते हैं। ठीक है, ये याद करिएगा। तो ये है सेकेंड, द मल्टीप्लाई आर डिवाइड फैक्टर विच आर नाइदर राउंडेड नंबर नॉर नंबर रेस्पेक्टिवली मेजर वैल्यू आर एग्जैक्ट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है d/2 रेडियस है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr है, और t/n, n कोई नंबर है,
कोई भी नंबर हो, तो 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 5, कोई भी नंबर हो तो वह कहीं न कहीं फैक्टर में आ रहा है ना। तो इसको हम बोलते हैं कि इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ये याद करिएगा। ओके, अब कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ न्यूमेरिकल का 2 न्यूमेरिकल है, इसको करिए, है ना। तो देखते हैं कि आप सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग आपको पहचान लिए हो कि नहीं, कर पाते हो कि नहीं। ये 2 न्यूमेरिकल हैं। फर्स्ट है ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर टू बी 7.203 मीटर, व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो हमको क्या है, एक क्यूब है, क्यूब ऑल साइड आर इक्वल, और उसकी जो साइड है वह ये है। तो उस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करने हैं, और ये वर्ड लिखा हुआ है एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आपको एप्रोप्रिएट करना है, उसके आंसर को लाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, क्या होता है 6a², वेरी गुड। तो ये हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a²। ए क्या है, साइड, तो साइड क्या है, दिस, है ना। तो ये हुआ 6 × 7.203, और a² मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 7.203। अब देखिए यहां पर ध्यान रखने हैं, सबका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इन सबका मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट मिलेगा हमको, ठीक है। तो क्या रिजल्ट मिलेगा, मल्टीप्लाई करिए इसका, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आता है 311 पॉइंट, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, 299254, 299254, ठीक है, ये आता है आपका। तो अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में ये है आपका साइड। अब एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक जाने हैं, तो क्वेश्चन में जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना, वह क्या है। तो आंसर है 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मल्टीप्लाई में हमने ये देखा था, ये रूल्स था, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर रखेगा वहीं तक हम लेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चन में कितने हैं, 4 है ना। तो यहाँ पर भी हमको 4 ही सिग्निफिकेंट लेने हैं, राउंडिंग आप करके, ठीक है। तो बताइए 1 2 3 4 यहीं तक लेना है हमको, है ना। अब इसका हम राउंडिंग आप कर लेते हैं, तो ये होगा आपका 311.2 होगा, ये 9 है तो क्या होगा 3, ये हुआ, और एरिया है तो उसका स्क्वायर यूनिट होगा, तो ये उसका आंसर है, क्लियर है। अब उसके बाद पूछा है वैल्यू, सेकेंड है इसी में, है ना, वैल्यू। तो वैल्यूम इक्वल टू क्या होता है, आंसर है ए क्यूब होता है, वैल्यूम ऑफ क्यूब। अब इसी का मल्टीप्लाई करिए 3 टाइम, 7.203 मल्टीप्लाई 7.203 मल्टीप्लाई 7.203, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, जनरल में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो 4 ही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है आपको, 373.714754, और ये है क्यूबिक यूनिट, ठीक है। अब ये इसका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने तक, 4 तक, तो ये 3 और 1 4, तो इसका आंसर बताइए, ये है लेस देन 5, इसको ऐड करेगा क्या, आंसर है नो, 373.7 वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, ये है इसका आंसर, ठीक है। ऐसे होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पर आइए,
सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, 5.74 ग्राम ऑफ सबस्टेंस ऑक्युपाइज, ये इतना ग्राम सबस्टेंस है, इतना स्पेस कवर करता है, ऑक्युपाइज, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये क्या चीज़ है, एक सबस्टेंस है जिसका मास है 5.74 ग्राम और ये घेरता है, जगह घेरता है वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम 1.2। तो आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है ना। तो डेंसिटी का फार्मूला बताइए, डेंसिटी इज इक्वल टू, बताओ, मास अपन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हुआ मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी का फार्मूला, क्लियर है। तो मास की वैल्यू रखो, मास क्या है 5.74 डिवाइड बाई वॉल्यूम क्या है 1.2 ये है। अब इसको आप डिवाइड करोगे, कुछ नंबर मिलेंगे और वो नंबर क्या मिलेंगे आपको 4.7833, इस तरह से 33 आता रहेगा, है ना, ठीक है। अब हम रूल पर आते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर, है ना। सबसे कम जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर होता है वही टर्म हम लेते हैं, वहीं से उसका आंसर हम अप्रोप्रिएट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, ठीक है। तो अब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर ये है 2, ये है 3, तो सबसे कम क्या है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमको इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेने हैं। तो ये हुआ 4 पॉइंट, अब ये है 8, 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं, ये हुआ 1, अब इसको भी लेने हैं। तो ये क्या होगा, मोर देन 5 है ना, क्या करेगा 1 प्लस, तो ये हुआ 8। और ये डेंसिटी है, ये हुआ ग्राम में है और ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसको हम देखते हैं, ठीक है, ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट हमने आपको बताया था वह है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का होता क्या है, ठीक है। तो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में हम किसको स्टडी करते हैं, आंसर है नेचर को स्टडी करते हैं। तो हमने नेचर की स्टडी किया और हमने देखा कि नेचर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक याद है, ठीक है। ये हुआ एक कैरेक्टरिस्टिक, इसका नाम क्या दिया, जो भी आपने दिया है ना, ठीक है। अब हमने इस कैरेक्टरिस्टिक का एक नाम दिया, ये भी ठीक है। तो हमने देखा कि आज का मौसम कैसा है, ठंडा है, ठीक है, 2 दिन पहले बहुत ही धूप था, गर्मी थी, तो ये हुआ टेम्परेचर। तो ये जो नेचर की कैरेक्टरिस्टिक है जिनको हमने स्टडी किया और उनका जो नेचर को हमने देखे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक का नाम रख दिया और इसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो अब ये फिजिकल क्वांटिटी हमको नेचर में मिले जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ये हमारे नेचर में 7 मिले, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेस क्वांटिटी, है ना। तो इन्हीं को हम कहते हैं कि ये बेसिक या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन है, ठीक है। तो डायमेंशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर, ठीक है, जिसको आपने कहा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, है ना। तो इन्हीं सबको कहा गया कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, इनके ये क्या है, डायमेंशन है ना, ठीक है, यही है डायमेंशन, क्लियर, ठीक है। तो डायमेंशन क्या है, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये है डायमेंशन। और डायमेंशन को हम डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, ये भी वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या हुआ, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी में हमने पढ़ा था 2 तरह का, एक फंडामेंटल और बेसिक, ठीक है, और दूसरा पढ़ा था डिराइव्ड क्वांटिटी।
तो हम किसी भी डिराइव क्वांटिटी को अभी आगे पढ़ेंगे, बट हमारा डायमेंशन का है ना, डेफिनेशन क्या है, ये जो है बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वही उसके डायमेंशन है। ठीक है, देखिए द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब बाय इट्स डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, ये है स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। तो ये फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, डायमेंशन। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का कैरेक्टरिस्टिक ही डायमेंशन है उस फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, तो हमारे पास 7 + 2 फंडामेंटल थे। ठीक है, तो हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ही लेते हैं, 2 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, आगे हम उसको समझेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमको क्या मिले, जो फिजिकल क्वांटिटी मिले हमको, और वो भी कैसे, बेसिक। उनके जो डायमेंशन हुए वो क्या हुए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक ही हुई। ठीक है, अच्छा। तो नेचर की पहली कैरेक्टरिस्टिक जो फिजिकल क्वांटिटी को शो करता है क्या है, लेंथ। ये हुआ लेंथ। अब इस लेंथ का डायमेंशन क्या है, तो इस लेंथ का डायमेंशन है यही तो है डायमेंशन। ठीक है, और ये हुए आपके एल। ठीक है, ये इसका डायमेंशन है, किसका, उस नेचर का। इसी तरीके से सेकेंड मास, तो मास का जो डायमेंशन है वो क्या है, एम। ये भी नेचर की कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल क्वांटिटी है, मास। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो 3 क्या है, टाइम। तो टाइम का डायमेंशन टी। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जिससे हम जिसको डिनोट करते हैं उसी को अब लिखना शुरू करेंगे, है ना। हमने आपको बोला था लेंथ यल हुआ, मास यम हुआ, इसकी जो यूनिट है अलग अलग है, ये बड़ा याद रखिएगा। इसकी यूनिट मीटर। अब मीटर को यम से डिनोट करते हैं। अब इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है, मीटर। आंसर है नो, यम तो है किसका, मास का, और जो लेंथ है उसका है एल। ठीक है, अब उसके बाद मास है, तो इसको हमने क्या कहा था आपको, केजी, किलोग्राम। ठीक है, अब ये टाइम है, तो टाइम को आपने क्या कहा था, सेकेंड। तो इस तरह से डायमेंशन ऑफ लेंथ एल, डायमेंशन ऑफ मास एम, डायमेंशन ऑफ टाइम टी, और टेम्परेचर को अब आप किससे डिनोट करते हो, के से, यानी उसकी एसआई यूनिट केल्विन। ये हुआ ये। फिर आता है आपका करंट, तो करंट एम्पियर ए, ये हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है आपका अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या था, कैंडिला। ओके, ये हुआ सी डी, इसका डायमेंशन। अब आपका हुआ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस क्या है, मोल, ये है इसका डायमेंशन। ठीक है, तो हम ना बेसिकली मैकेनिक्स में ये सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे, लेंथ, मास और टाइम। इन्हीं का बहुत ही ज़्यादा यूज होगा मैकेनिक्स में। अब हम लोग मैकेनिक्स स्टडी करेंगे, ठीक है, और कर भी रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सब के जो डायमेंशन होंगे वो बहुत ही कम यूज होंगे, बट मैकेनिक्स में हम इन्हीं तीनों को लेंगे। ठीक है, ये हुआ। अब ये इनके डायमेंशन हुए फिजिकल क्वांटिटी के, इसी को हम बेसिक क्वांटिटी बोलते हैं या फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी ये उनके डायमेंशन। ठीक है, अब हम किसी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, उसका डायमेंशन क्या होगा, तो हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को लेते हैं तो किसकी हेल्प से हमको मिलता है, तो आंसर है इसकी हेल्प से मिलता है, ये भी ठीक है। अब फिर उसके बाद हमको मिलता है कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी है ना, उनके कुछ फार्मूले होते हैं, और वे जो फार्मूले होते हैं इन्हीं से बने हुए होते हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ये है डिराइव्ड क्वांटिटी।
ठीक है। अब हमको किसी डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन को कैलकुलेट करना है, तो हम ये देखेंगे कि उसका सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए, फिजिक्स का फार्मूला, ठीक है। तब जाके हम उस डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बताइए, जो बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी है वह है क्या? लेंथ। क्लियर? तो लेंथ का डायमेंशन क्या है? तो आंसर है यल है, और यल के पावर क्या है? 1। तो ये हुआ, तो लेंथ का डायमेंशन 1 जो पावर है। अब मास का बताइए, तो हमने देखा यल के पावर 1, एम के पावर 1, टी के पावर 1, के पावर 1 सब में है। तो जो हमारी बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी हुई, उनकी जो डायमेंशन हुए वो क्या हुए? 1, ठीक है। तो डायमेंशन क्या चीज है? पावर है, एक्सपोनेंट है, पावर है, एक्सपोनेंट है। किसका? उस बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी का। ये है एग्जैक्ट डायमेंशन। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है? पावर ऑफ बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन है 1 2 3 4 5 बेसिक और फंडामेंटल के, इनके जो पावर होंगे वह शो करता है कि वह उसका डायमेंशन है, ठीक है। तो डायमेंशन क्या हुआ? किसी भी बेसिक क्वांटिटी का, ठीक है, उनके पावर जो लगे हुए होते हैं, उनके जो एक्सपोनेंट होते हैं, वे उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन होते हैं, ठीक है। तो एक और डेफिनेशन हुआ, ये तो हमारे रहे बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन। अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन को कैलकुलेट करेंगे तो उसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या हुई? एक्सपोनेंट या पावर ऑफ फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी, ठीक है। देखिए, तो ये है, 1 सेकेंड, ठीक है, इसको देखिए। द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी, ठीक है। तो किसी क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है फिजिकल क्वांटिटी का, वह क्या होता है? पावर होता है, ठीक है। किसका पावर? जो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी है, इसके पावर, ठीक है। जैसे यहाँ पर पावर 2, तो लेंथ का डायमेंशन क्या हुआ? 2। यहाँ पर हुआ पावर 4, तो मास का डायमेंशन क्या हुआ? 4। तो जो पावर होंगे वे उस क्वांटिटी के डायमेंशन होंगे, पावर, ठीक है। ये हुए आपके डायमेंशन, ठीक है। तो अब हम डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे एरिया। एरिया, तो एरिया का जनरल फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हुआ, है ना। अब ये बताइए, लेंथ क्या है? नेचर की कैरेक्टरिस्टिक, ये ब्रेथ क्या है? मास की कैरेक्टरिस्टिक, आंसर है नो। तो ब्रेथ भी क्या है? एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका नाम है लेंथ। हाइट भी क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसका नाम है लेंथ। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये सब क्या है? बेसिकली लेंथ ही है। तो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ। अब ये जो है लेंथ, इसका डायमेंशन बताइए, तो आंसर है एल। और डायमेंशन को आप ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट में रखोगे, ये वर्ड याद रखना। ब्रीथ, तो ब्रीथ का हुआ, सॉरी, यल, ब्रीथ का भी बेसिकली यह लेंथ है, ठीक है। अब एलजेब्रा आपको आता है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एल टू एल एल स्क्वायर, एम इंटू एम एम स्क्वायर, ऐसे ही जनरल में हम गुणा भाग करते हैं, ठीक है, ऐसे। तो एल में एल का मल्टीप्लाई करोगे तो एल स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ आपका एल स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हो ये एल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए एरिया के कितने डायमेंशन होते हैं, ठीक है। तो एरिया के 2 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। और वे जो 2 डायमेंशन होते हैं, एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ। तो लेंथ एक डायमेंशन, ब्रेथ एक डायमेंशन। तो एरिया में कितने डायमेंशन? 2 डायमेंशन।
तो ये हुआ 2 डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन एक्चुअली है क्या चीज? पावर। किसका पावर? बेसिक और फंडामेंटल जो डायमेंशन है उनके पावर। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ एल स्क्वायर। तो एरिया और ये हुआ डायमेंशन ऑफ एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये है एरिया के डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन है ना। अच्छा, ये जो है हमने ये जो एक्सप्रेस कर रखा है, ठीक। और एक देख लेते हैं वैल्यूम। ये है वैल्यूम। तो वैल्यूम का फार्मूला, वैल्यूम का क्या फार्मूला होता है? ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है ना, होता है कि नहीं? हाँ, ठीक है। तो ये हुआ लेंथ। तो लेंथ ये जो बेसिकली इसका डायमेंशन क्या होगा? लेंथ। ब्रेथ भी है लेंथ, हाइट भी क्या है? लेंथ। तो सभी लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ये हुआ। अब अलजेब्रा का मल्टीप्लाई, एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब। तो ये हो गया एल क्यूब, या फिर इसी को लिखोगे एल क्यूब, ये हुआ। तो किसका डायमेंशन? वैल्यूम का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या मिला? एल क्यूब। तो वैल्यूम का डायमेंशन क्या है? 3। वैल्यूम का डायमेंशन क्या है? 3। ठीक है। अब वैल्यूम के पास क्या क्या होता है? कितने डायमेंशन होते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये 3 डायमेंशन होते हैं। इसलिए वैल्यूम का डायमेंशन क्या हुआ? 3। ठीक है। अब इस तरह से और भी हमारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक है, उनको भी देखते हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमारे फिजिकल क्वांटिटी हुए। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। हाँ, तो वेलोसिटी, तो ये जो वेलोसिटी है, अब हमने आपको बताया किसी भी डिराइव क्वांटिटी का आपको डायमेंशन कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो क्या करोगे? सबसे पहले फिजिक्स के फार्मूले लर्न होने चाहिए। तो इसका फार्मूला बताइए, वेलोसिटी का फार्मूला। तो वेलोसिटी का फार्मूला चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, यही होता है। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या शो करता है? तो आंसर है ये एक नेचर शो कर रहा है, और वह नेचर का नाम क्या है? लेंथ। ये हुआ लेंथ। ठीक है। अब ये है टाइम। टाइम, तो टाइम का डायमेंशन आपको पता है, टी, समझ लो ना? ठीक है। अब उसके बाद ये है एल। अब उसके बाद टी के पावर क्या है? +1। अब ये जब न्यूमरेटर में ले जाओगे तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी के पावर -1। क्लियर हुआ? तो अब इसको हम लिख लेंगे एल टी के पावर -1 इज अ डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी है ये इसका क्या है? डायमेंशन। तो वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी -1। क्लियर है? ओके। अब क्या हुआ? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का फार्मूला भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ये हुआ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो अब हमको चेंज इन वेलोसिटी, इसका डायमेंशन, ये वेलोसिटी का डायमेंशन है, अब हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हुआ एल टी -1, किसका डायमेंशन? वेलोसिटी का। और टाइम का क्या हुआ? टी, और टी के पावर +1 है। फिर इसको न्यूमरेटर में ले जाइए तो क्या होगा? एल टी -1, और ये हुआ इंटू टी के पावर -1। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर जाओ जैसे आप करते हो, टी के पावर -1 इंटू टी के पावर -1, बेस सेम है, पावर 8 हो जाएगा। -1 -2, तो एल टी के पावर -2, ये हुआ इसका डायमेंशन। किसका डायमेंशन? एक्सीलरेशन का, एल टी -2, ये हुआ। और वेलोसिटी का डायमेंशन यहां पर आपने कैलकुलेट किया, एल टी -1 इन स्क्वायर ब्रैकेट, ये हुआ। ठीक है। अब हम आते हैं फोर्स पर। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? इसका भी आपको फिजिक्स में फार्मूला याद होना चाहिए, मास इंटू एक्सीलरेशन। ये हुआ मास इंटू एक्सीलरेशन, ये हुआ ना। तो मास का डायमेंशन आपको पता है,
m। अब एक्सीलरेशन का भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेट है, ये हुआ LT-2। अब सबका अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कर जाइए, ठीक है। तो ये हुआ MLT-2, ये किसका डायमेंशन है? तो आंसर है ये फोर्स का डायमेंशन है, ठीक है। ओके, ये हुआ। और फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। और हाँ, एक बात और, ये जो आ रहे हैं ये सभी जो आ रहे हैं हमको, है ना, ये सभी, इनका नाम है फंडामेंटल डायमेंशन, ठीक है। या फिर इसको हम कह सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला, या फिर इसको हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। तो इसका नाम क्या हुआ? डायमेंशनल फार्मूला। ये सब क्या है? डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। या फिर क्या है? इक्वेशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है। ये हम यही स्टडी कर रहे हैं, डायमेंशन फार्मूला या फिर इक्वेशन ऑफ डायमेंशन। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि ये हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। ये हुआ। तो और भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिनका हम डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, है ना। तो ये इस तरह से है, इसको देखिए, फोर्स हो गया। अब हम आते हैं वर्क डन, या फिर इसी को बोलते हैं एनर्जी, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स का भी डायमेंशन आपको पता है, ये रहा फोर्स MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, है ना, इसका डायमेंशन L। तो अब ये हुआ L इंटू L, L स्क्वायर, तो ML2T-2, ये है। तो यानी अलजेब्रा का जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम रहता है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, एकदम वैसे ही है। गुणा भाग इस तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आता है आपका, ये हुआ एनर्जी का, ठीक है। तो ये क्या है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी या फिर वर्क डन। क्या हुआ? ये हुआ डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वर्क डन या एनर्जी, क्या हुआ? ये हुआ, ठीक है। अब उसके बाद एक और हमारे पास क्वांटिटी है, आंसर है डेंसिटी। बताइए, डेंसिटी का फॉर्मूला अभी मिला था, मास बाई वैल्यूम। तो मास का डायमेंशन m हुआ, वैल्यूम का डायमेंशन L³ हुआ, तो m L⁻+3 और सभी को हम न्यूमरेटर में ही रखेंगे, ठीक है। जितने भी होंगे सबको, अगर पावर पॉजिटिव निगेटिव है हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा निगेटिव m। ये हुआ आपका डायमेंशन इक्वेशन ऑफ डेंसिटी। रो से डिनोट करते हैं डेंसिटी को, d से डिनोट करते हैं, बट ये डेंसिटी है ना, ML-3, ठीक है। ये हमारे कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन है, ठीक है। ओके, इसको कर लीजिएगा। ओके, तो अभी तक हमने डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं सीखा, ठीक है। तो इसी तरीके से अदर फिजिकल क्वांटिटी के जिनके हमको फार्मूला याद है, उसको हम विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल और बेसिक डायमेंशन से हम उसको उस क्वांटिटी के डायमेंशन को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? और आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो जेई मेन और नीट तक आते हैं, ठीक है, वो क्या है? इसको देखिए। अगर किसी भी एक्सपोनेंशियल के, यानी जो एक्सपोनेंशियल होता है और उसका जो पावर होता है, एक्सपोनेंशियल वर्ड अभी इसके पहले आया था, क्या था? ई, एक्सपोनेंशियल। अगर किसी भी एक्सपोनेंशियल के जो पावर होते हैं, पावर, ठीक है, तो उनका हम किस तरह से डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद किसी एंगल का हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारी TR है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, उसका हम किस तरह से डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो हमको जनरल में फार्मूला याद होना चाहिए और उसी की हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल को हम देखते हैं, तो जितने भी एक्सपोनेंशियल के जो पावर होते हैं, चाहे प्लस पावर हो चाहे माइनस पावर हो, वे क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। जैसे एनी पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज डायमेंशन लेस। एग्जाम्पल
ई के पावर प्लस माइनस, ई के पावर प्लस हो या फिर ई के पावर माइनस हो, तो इनके जो डायमेंशन होंगे क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। और जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है तो उसके प्लेस पर हम 0 नहीं लिखेंगे, उसके प्लेस पर हम 1 लिखेंगे। ये वर्ड याद रखिएगा, जो डायमेंशन लेस होते हैं उनका जो डायमेंशन के प्लेस पर हम 0 न लिख के 1 लिखेंगे। ये है, तो इस सब का डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये रहा। सेकेंड है एंगल थीटा। अभी हमने आपको बताया था 7 फंडामेंटल और +2 को बाद में बताएंगे, तो +2 को देखते हैं। ठीक है, तो +2 हमारा है थीटा। तो थीटा का जनरल फार्मूला, ये एक सर्कल है, ये है थीटा, ये है क्या आर्क और ये क्या है रेडियस। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या चीज है, लेंथ, रेडियस क्या चीज है, लेंथ। तो दोनों क्वांटिटी कैसे हुए, सेम हुए। जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, इसका भी लेंथ इसका भी लेंथ कैंसिल होगा 1। ठीक है, ये भी क्या हुआ, डायमेंशन लेस। तो थीटा क्या है, डायमेंशन लेस, ये हुआ। अब उसके बाद हम जानते हैं जो हमारा TR होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, तो उसके भी फार्मूले हम देखते हैं। तो उसमें मिलता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मीन्स क्या, एक लेंथ, हाइपोटेनस मीन्स क्या, एक लेंथ, बेस मीन्स क्या, एक लेंथ। तो ये लेंथ है, तो लेंथ लेंथ ये भी। तो साइन थीटा भी क्या है, डायमेंशन लेंथ, थीटा भी क्या है, डायमेंशन लेंथ। एक्सपोनेंशियल है अगर कोई पावर है तो उसका भी डायमेंशन लेस, यानी डायमेंशन लेस के प्लेस पर 1 रखेंगे। अब उसके बाद आता है आपका एग्जांपल है, इसको करिए, बताइए। फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा। अल्फा x इक्वल टू x0 e के पावर माइनस अल्फा t। तो हमने आपको बताया पावर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इसका डायमेंशन लेस होता है, जिसके प्लेस पर हम 1 रखेंगे। ठीक है, तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में x है और दिया रहेगा कौन क्या शो कर रहा है। तो x है डिस्प्लेसमेंट, x0 भी डिस्प्लेसमेंट है, e आपका एक्सपोनेंशियल है और अल्फा कांस्टेंट है और t टाइम। अब बताइए अल्फा का डायमेंशन क्या होगा। तो तुरंत एक्सपोनेंशियल पर आइए, ये तो ABC, ये रहा डायमेंशन, ये रहा 1 ना। तो ये हुआ डायमेंशन ऑफ अल्फा t इक्वल टू क्या, 1, यही ना। ठीक है, अब ये है t स्मॉल t और t क्या है यहाँ पे, टाइम, टाइम। तो ये हुआ अल्फा इंटू डायमेंशन ऑफ t, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और कांस्टेंट जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये हुआ 1। अब t का यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हुआ 1/t। अब t के पावर +1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू t के पावर -1, ये है इसका डायमेंशन। क्लियर है। अब उसके बाद आता है साइन बीटा t। साइन को आपको पता है क्या है, और ये जो b है कांस्टेंट है, t है आपका टाइम। तो आप b का डायमेंशन कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो आपको पता है ये क्या होते हैं, ये है साइन थीटा, दिस इज थीटा, और थीटा क्या है, डायमेंशन लेस। ठीक है, तो ये bt के प्लेस पर, ये bt के प्लेस पर क्या रखोगे, 1। b कांस्टेंट है, अब ये है टाइम t इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिला, 1/t, और ये होगा आपका b इक्वल टू t के पावर -1, ये है इसका डायमेंशन। ठीक है, ओके, तो ये रहे डायमेंशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।